जैसे ही मैंने गेम में एंटर किया, मैंने डिसाइसिवली वॉरियर क्लास चूज किया क्योंकि मैं तो पहले ही फ्यूचर से लौटा था। मुझे एक ऐसी बात पता थी जो किसी और को नहीं मालूम थी। पूरे सर्वर में अकेला मेरे पास एक एसएसएस रैंक टैलेंट था जिसका नाम था सॉइल हार्वेस्ट। मेरे 1000 मीटर के रेडियस में अगर कोई भी क्रिएचर मरता तो वो पीछे एक सॉइल फ्रेगमेंट छोड़ जाता जो सिर्फ मुझे दिखाई देता था। हर बार जब मैं एक फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब करता, मेरा अटैक पावर परमानेंटली 1 पॉइंट से बढ़ जाता और यहाँ तक कि मेरी अटैक रेंज भी 1 मीटर बढ़ जाती। इसके स्टैक होने की कोई लिमिट नहीं थी। बहुत जल्द मैंने अपना कैरेक्टर क्रिएट करना फिनिश कर लिया। मेरा आईडी था वन पीस डबल स्टैंडर्ड। बिगनर विलेज में एंटर करते ही हर डायरेक्शन से फ्लड की तरह आते हुए एंडलेस प्लेयर्स ने मुझे इंस्टेंटली घेर लिया। लकीली एक रीबॉर्न बंदे के रूप में मैं इस सिचुएशन के लिए पहले से ही एक्सपेक्टेड था। बाकी प्लेयर्स की तरह जो विलेज एंट्रेंस के पास भीड़ लगा रहे थे और मॉन्स्टर स्पॉन्स के लिए लाइन में खड़े थे, मैं चुपचाप एक छोटी सी घास की झोपड़ी में गया और एक विलेजर को ढूंढकर एक हिडन क्वेस्ट ट्रिगर कर ली। मैंने डायरेक्टली वो बिगनर स्पीयर उस विलेजर को दे दिया जो सिस्टम ने मुझे अभी दिया था और उस विलेजर की हेल्प से मैं दीवार कूदकर बिगनर विलेज से निकल गया। पास में खड़े किसी बंदे ने मुझे शॉक होकर घूरा और चिल्लाया, ब्रो इसने तो अपना वेपन ही दे दिया, क्या ये मॉन्स्टर्स को खाली हाथ मुक्कों से मारने का प्लान बना रहा है? मैंने आसपास के सारे मजाक को इग्नोर किया और जल्दी से विलेज के आउटर एज से चक्कर काटते हुए गेट के बाहर वाले लेवलिंग एरिया में पहुंच गया क्योंकि सर्वर अभी खुला था। बहुत सारे बिगनर प्लेयर्स वहां डेस्परेट होकर रैबिट्स को मार रहे थे। ये सब लेवल 0 के न्यूबी मॉन्स्टर्स थे। बिना वेपन के भी अगर प्लेयर्स थोड़ा पुश करें तो मरते हुए रैबिट्स को अपने फिस्ट से पीट कर मार सकते थे। उसी मोमेंट पे मेरी आंखें एक रैबिट की कॉप्स पर लॉक हो गई जो अभी मरा था। सडनली उसकी बॉडी से एक ग्लोइंग सॉइल फ्रेगमेंट निकलकर फ्लोटिंग करने लगा और एक लाइट की स्ट्रीम की तरह डायरेक्टली मेरे अंदर आ गया। यू एब्जॉर्ब द सॉइल फ्रेगमेंट, अटैक पावर +1, अटैक रेंज +1। मेरा दिल एक्साइटमेंट से हल्का सा कांप उठा। फिर मैं बस उस लेवलिंग एरिया के सेंटर में खड़ा हो गया और कंटिन्यूअसली अपने आसपास के सॉइल फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब करने लगा क्योंकि मॉन्स्टर्स को ग्राइंड करने वाले प्लेयर्स इतने ज्यादा थे। अभी सिर्फ 10 मिनट्स ही बीते थे कि मेरे स्टैट्स में एक टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। मेरा अटैक पावर और अटैक रेंज नॉर्मल प्लेयर्स से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था और जैसे जैसे मेरे आसपास और रैबिट्स मर रहे थे वो नॉन स्टॉप बढ़ते ही जा रहे थे। जब मैं सॉइल फ्रेगमेंट्स एब्जॉर्ब करने में बिजी था, सडनली पास से एक सॉफ्ट वॉइस आई, भैया ये वॉरियर कितना पिटीफुल लग रहा है, देखो ना इसने तो अपना स्पीयर भी फेंक दिया। दूसरी वॉइस ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, बकवास बंद कर, हमें खुद के लिए मुश्किल से एक्सपीरियंस मिल रहा है और तेरे पास अभी दूसरों की फिक्र करने का टाइम है। उस लड़की ने स्टबर्नली कहा, बट ये इतनी देर से वहां खड़ा है, क्या हम इसकी हेल्प नहीं कर सकते? इस पर दूसरे ने डांटा, अपने काम से काम रख। मैं साइलेंट रहा और सॉइल फ्रेगमेंट्स फार्म करता रहा। 5 घंटे जल्दी से बीत गए। रैबिट लेवलिंग जोन में प्लेयर्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी जबकि मेरे स्टैट्स एब्सर्डली पावरफुल हो चुके थे। मेरा अटैक पावर एक आउटरेजियस 4258 तक पहुंच गया था और यहां तक कि मेरी अटैक रेंज भी 4253 मीटर हो गई थी। आधे घंटे बाद लगभग कोई भी नया प्लेयर बिगिनर विलेज से बाहर नहीं आ रहा था और मेरे आसपास के रैबिट्स पहले के मुकाबले बहुत स्लो मर रहे थे। ये देखकर मैंने टाइम वेस्ट करना बंद किया और थोड़ा दूर लेवल 1 वाले ग्राइंडिंग जोन की तरफ चल दिया। वहां के मॉन्स्टर्स वाइल्ड वोल्व्स थे। उनका अटैक पावर रैबिट से थोड़ा ज्यादा था बट उनका एचपी लगभग सेम था, इसलिए वो भी बहुत जल्दी मर रहे थे। और वहां मैंने अनएक्सपेक्टेडली उन्हीं भाई बहन को फिर से देखा। बड़ा भाई एक थीफ था जबकि छोटी बहन एक प्रीस्ट थी। वो दोनों एक वाइल्ड वोल्फ के खिलाफ बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। वोल्फ के हर एक क्लॉ स्ट्राइक से भाई दर्द के मारे अपने दांत पीस रहा था। छोटी बहन ने एंग्शियसली कहा, भैया मैंने उस पुअर वॉरियर को फिर से देखा, वो अभी भी लेवल 0 पर है, क्या हम उसे अपने साथ ले सकते हैं? भाई लगभग एक्सप्लोड ही हो गया। बहन क्या तू पागल है? मॉन्स्टर्स ग्राइंड करते करते तेरे भाई का ये छोटा सा डैगर टूटने वाला है और तुझे अभी भी किसी स्ट्रेंजर की चिंता है। ये सुनकर लड़की ने बोलना बंद कर दिया बट उसने अभी भी एक गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ सीक्रेटली मुझे देखा। फिर उसने सॉफ्टली अपना स्टाफ अपने भाई की तरफ उठाया। हील, एक ग्रीन लाइट इंस्टेंटली उस पर गिरी जिससे उसका 61 एचपी रिस्टोर हो गया। भाई इमीडिएटली मुस्कुरा उठा, बस 2 और वोल्व्स और हम लेवल अप हो जाएंगे, फिर तेरा भाई तुझे लेवल 2 के मॉन्स्टर से लड़ने ले चलेगा। लड़की ने कहा, ओके भैया। पर जैसे ही वो बोल रहे थे पूरे एरिया में एक सडन सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। एक टाइगर के साइज का जाइंट वोल्फ सडनली पास ही में स्पॉन हो गया। वाइल्ड वोल्फ किंग, ब्लैक आयरन बॉस। उस बॉस की बॉडी पर एक फेंट ब्रोंज कलर ग्लो लिपटा हुआ था। जैसे ही वो अपीयर हुआ पूरे एरिया में केओस मच गया। काउंटलेस प्लेयर्स ने इंस्टेंटली अपना अटेंशन वाइल्ड वोल्फ किंग की तरफ टर्न कर लिया। एक्साइटेड स्क्रीम्स के बीच बड़ी भीड़ उसकी तरफ भागी जबकि लॉन्ग रेंज क्लासेज ने इमीडिएटली सबसे पहले अटैक्स लॉन्च कर दिए। इस गेम में फील्ड बॉसेस की कोई अटैक लिमिट नहीं थी। जब तक आपकी अटैक रेंज सफिशिएंट थी आप डैमेज डील कर सकते थे और पार्टिसिपेट कर सकते थे। बॉस के एक्सपीरियंस रिवॉर्ड्स टोटल डैमेज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अगर आपका डैमेज कंट्रीब्यूशन 1% से कम होता तो आपको कुछ नहीं मिलता। रही बात आइटम ड्रॉप्स की तो वो पूरी तरह से फाइनल किलर का होता था। अपने आसपास की इस नॉइजी क्राउड के अपोजिट में एकदम काम रहा क्योंकि सिर्फ मैं ही सच्चाई जानता था। वाइल्ड वोल्फ किंग का अपीयरेंस कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये गेम का एक हिडन मैकेनिक था। जब एक एरिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को कम टाइम में मार दिया जाता है तो एक रीजनल बॉस स्पॉन होता है। वोल्फ किंग बिल्कुल उसी तरह का बॉस था, सिर्फ रैबिट QU ही एक एक्सेप्शन था। अब तक कुछ गुआनचा वाले लॉन्ग रेंज अटैक्स वोल्फ किंग पर लैंड हो चुके थे। हर प्लेयर एक्साइटेडली घूर रहा था इस उम्मीद में कि उनके अटैक्स डैमेज डील कर सकें क्योंकि इसका मतलब होता कि बॉस सच में मारा जा सकता है। पर इसके बाद जो हुआ उसने सबको डम्फाउंडेड कर दिया। काउंटलेस रेंज्ड अटैक्स वाइल्ड वोल्फ किंग पर लैंड होने के बाद उसके सिर के ऊपर सिर्फ टाइनी डैमेज नंबर्स फ्लोट हुए। मोस्टली अटैक्स ने सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स का डैमेज डील किया जबकि नियरली 98% अटैक्स तो बिना किसी डैमेज के कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गए। आसपास के प्लेयर्स इंस्टेंटली स्टन हो गए पर सिर्फ मैं अकेला समझ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। इस गेम का डैमेज सिस्टम ट्रेडिशनल गेम से दिली रूप से अलग था। अगर आपका अटैक टारगेट के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता तो आप बिल्कुल भी डैमेज डील नहीं कर सकते थे। यहां तक कि फोर्स डैमेज जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसी मोमेंट पे प्लेयर्स के अटैक्स ने फाइनली वोल्फ किंग को गुस्सा दिला दिया। उसने सडनली एक फ्यूरियस हाउल किया और उसके मैसिव क्लॉज सामने खड़ी भीड़ की तरफ वायलेंटली घुमाए। जो वॉरियर सबसे पास खड़े थे वो इंस्टेंटली उड़ते हुए दूर जा गिरे। एक बहुत ही अनलकी प्लेयर तो मरने के बाद अपना एक इक्विपमेंट भी ड्रॉप कर बैठा जिसे पास ही खड़े एक क्विक हैंडेड थीफ ने इमीडिएटली स्नैच कर लिया।
घंटा लड़ो, हम इसका डिफेंस तक ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। कौन साला इस चीज को टैंक कर सकता है। भीड़ में इंस्टेंटली केओस मच गया। बॉस के हाथों प्लेयर्स को इस तरह कंप्लीट पैनिक में पिटते हुए देखकर मैंने बस एक कोल्ड स्नीर किया और धीरे धीरे वाइल्ड वोल्फ किंग की तरफ बढ़ने लगा। किसी ने इमीडिएटली चिल्लाया, क्या ये पागल हो गया है। सेम टाइम पे वोल्फ किंग ने भी मुझे नोटिस किया और उसकी आंखों में एक ट्रेस ऑफ डिस्डेन फ्लैश हुआ। उसकी नजर में मैं बस एक और कमजोर ह्यूमन था जो अकेला उसे चैलेंज करने की बेवकूफी कर रहा था। जो प्लेयर्स डेस्परेटली पीछे हट रहे थे वो सब शॉक में फ्रीज हो गए, स्पेशली वो भाई बहन जो पहले मिले थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मुझे डिसबिलीफ में घूरने लगे। फिर सबके सामने मैंने कामली अपना खाली हाथ उठाया और अटैक किया। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सिस्टम नोटिफिकेशन मेरे कानों के पास एक्सप्लोड हो गई। वर्ल्ड अनाउंसमेंट, क्योंकि आप पूरे सर्वर पर ब्लैक आयरन बॉस को मारने वाले पहले प्लेयर हैं, आपका रेपुटेशन बढ़ गया है। आपको एक रेयर इक्विपमेंट रिवॉर्ड मिला है। आपको एक यूनिक टाइटल मिला है, पायनियर, क्योंकि आप सर्वर पर बॉस मॉन्स्टर को मारने वाले पहले प्लेयर हैं। आपका नाम पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा। क्या आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहेंगे। मैंने इमीडिएटली अपना नाम हाइड करना चूज किया। अगले ही सेकंड पूरे गेम में एक और फुल सर्वर अनाउंसमेंट साउंड हुई। दुनिया के हर प्लेयर के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, आखिर ये वन पीस डबल स्टैंडर्ड है कौन और उससे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए। जब सब लोग अभी भी शॉक में डूबे थे, मैं टॉप स्पीड से मूव हुआ, जमीन पर गिरे सारे ड्रॉप्स कलेक्ट किए और पीछे मुड़े बिना ही भीड़ से डिसअपीयर हो गया। जल्द ही मैं बिगनर विलेज के एक कोने में छुप गया और अपने रिवॉर्ड्स चेक करने लगा। मैंने लेवलिंग से मिले सारे 10 स्टैट पॉइंट्स डायरेक्टली फिजिक में ऐड कर दिए। फिर अपनी इन्वेंट्री के अंदर चमक रही ग्लोइंग ग्रीन आइटम की तरफ अपनी नजर शिफ्ट की, एक्सक्विजिट वाइल्ड वोल्फ बूट्स, क्योंकि ये फर्स्ट किल था। ब्लैक आयरन बॉस ने एक्चुअली एक ब्रॉन्ज ग्रेड का इक्विपमेंट ड्रॉप किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी सिर्फ लेवल 2 का था, इसलिए मैं इसे अभी इक्विप नहीं कर सकता था। ब्रॉन्ज इक्विपमेंट के अलावा वहां एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी अनओपन वेट कर रहा था। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और उसे धीरे से खोला। इंस्टेंटली मेरी आंखों के सामने एक सिल्वर व्हाइट ग्लो बर्स्ट आउट हुआ। सिल्वर ग्रेड वेपन मिला, गेल लॉन्गबो, सिल्वर ग्रेड, अटैक रेंज +50, अटैक स्पीड +10%, एक्टिव स्किल गेल कार्निवल। एक्टिवेशन के बाद अटैक स्पीड 10 सेकंड्स के लिए 200% तक बढ़ जाती है। कूल डाउन 1 आवर। मेरी आंखें इंस्टेंटली चमक उठी। ये वेपन मेरे टैलेंट से परफेक्टली मैच करता था। इस टाइम पर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस अटैक स्पीड थी। जब तक मेरी फायरिंग स्पीड बढ़ेगी, मेरी लेवलिंग एफिशिएंसी एक्सप्लोसिवली राइज करेगी। गेल लॉन्गबो को अंदर रखने के बाद मैंने खुद को एक ऑर्डिनरी न्यूबी की तरह डिस्गाइज किया और क्वाइटली फिर से लेवलिंग जोन्स में ब्लेंड हो गया। मैंने वाइल्ड कैट एरिया को डायरेक्टली स्किप किया और थोड़ा दूर वाले वाइल्ड डॉग ग्राइंडिंग जोन की तरफ चल दिया। वहां अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, हालांकि भीड़ पहले के मुकाबले नोटिसेबली कम थी। मैंने कैजुअली एक क्राउडेड एरिया ढूंढा और बीच बीच में मॉन्स्टर्स पर अटैक करने का नाटक करते हुए साइलेंटली नॉनस्टॉप सोल फ्रेगमेंट्स एब्जॉर्ब करने लगा। जब मैं पीसफुली सोल्स फार्म कर रहा था, सडनली एक छोटा सा फिगर मेरे पास भाग कर आया। ग्रेट गॉड, ये सच में आप ही हो। मैंने कामली रिप्लाई किया, तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। इस पर उसने कहा, इम्पॉसिबल, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। आप डेफिनेटली वन पीस डबल स्टैंडर्ड हो। मैंने कहा, तुमने सच में गलत इंसान को पहचाना है। वो फिर बोली, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे आपका सिलहूट परफेक्टली याद है। ग्रेट गॉड, क्या आप मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में कभी फार्मिंग में हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मैंने बहुत सारे पोशंस खरीदे हैं और मेरा भाई भी सुपर यूजफुल है। अगर आपको कोई काम करवाना हो तो मैं उससे आपकी हेल्प करवा सकती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसने थोड़ा दूर पॉइंट किया जहां उसका भाई इस वक्त एक मॉन्स्टर से बुरी तरह पिट रहा था। याओ मैं मर रहा हूँ, जल्दी से मुझे हील कर। ये सुनकर लड़की ने कैजुअली अपना स्टाफ उठाया। एक ग्रीन लाइट इंस्टेंटली उसके भाई के सिर पर उतरी। HP जोड़ 88। मैं हल्का सा सरप्राइज